या तो बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं ना। मैं भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा एडजस्ट हो जाऊँ। अरे यार सच बताऊँ तो मैं तुम लोग के बिना बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि मैं 1 साल तक अकेला ही प्रमोट करता रहा सब कुछ। तो अब मैं थोड़ा इसलिए अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि आई विश कि तुम सब लोग वापस चले जाओ दोबारा से। अच्छा ये बात है, तो फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे नहीं, बैठो बैठो बैठो, मजाक कर रहा था। ओ गॉड, मुझे अपने बालों को बहुत ही जल्दी बढ़ाने की जरूरत है। देखो जरा यहाँ पर मेरा चेहरा कहाँ पर है, मेरे बाल कहाँ पर है, कितना अजीब लग रहा है। 여기만 머리가 있고 저야말로 좀 나랑 अरे मुझे यहाँ से उठने की जरूरत है। आखिर मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ? ये देखो, अगर तुम लोग यहाँ पे देखते हो तो मेरा चेहरा यहाँ पर है और मेरे बाल यहाँ पर है। तो तुम्हें जो चीज यूज करनी चाहिए उसका सबसे अच्छा नाम है विग। देखो जरा यहाँ पे ऐसे बैठना। यहाँ पे ऐसे बैठना मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और वो स्टाफ मेंबर, उनके एक्सप्रेशन कितने ज्यादा बुरे हैं। मुझे नहीं पता है कि मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए। अब यहाँ से मेरे बाल ही मिस हो गए। मेरा माथा इतना ज्यादा पसीने से भरा हुआ है ना, देखो कितना चमक रहा है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे बाल भी छोटे, तुम्हारे कान भी छोटे, यहाँ तक कि तुम भी छोटे हो प्रीति। एनीवे मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है इस बात का, लेकिन खैर अब हम लोग वापस आ चुके हैं। वापस तो आ गए, लेकिन कोई कंटेंट नहीं है बनाने के लिए हमारे पास। हम बस आर्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ तो फिर अगले साल तक तो बन ही जाएगा ना आज कोई। वैसे अब हमें क्या करना होगा? हम लोग वापस तो आ गए, लेकिन हमारे पास कुछ करने को नहीं है। हमें अपना कमबैक भी तो देना होगा ना। क्या हो गया है तुम लोग को? ये वाला वर्ड बिल्कुल भी यूज मत करो कि हम लोग मिलिट्री में वापस जाने वाले हैं। पहले जब मैं घर आया करता था तो अक्सर यही वर्ड बोला करता था कि मिलिट्री में वापस जा रहे हैं। चलो सारी बातों को छोड़ो, अब तुम सब लोग एक एक करके अपने छोटे छोटे प्लान्स एक्सप्लेन करो। मैं क्या एक्सप्लेन करूं? मेरे दोनों तरफ मेरे भाई बैठे हैं, इस तरफ भी मेरे भाई बैठे हैं, इस तरफ भी मेरे भाई बैठे हैं। मैं तो इन्हीं को देखता रहूंगा। चलो तयन, तुम भी कुछ बता दो। अगर तुम्हें बताने में कोई मसला है तो बिल्कुल भी नहीं बताना, समझे? तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार तुम लोगों ने कोई भी ढंग की बात नहीं करनी है। हाँ वो नेक्स्ट है तो हाँ समझ गया, मैं समझ गया। लीडर है ये, लीडर। ओह हाँ, चलो एक बार फिर बात करते हैं। ये हमारा लीडर है। हे, तुम क्या स्कूल के लीडर हो? अच्छा, एक मेंबर ने मुझे मेम्स भेजी जब ये परफॉर्म कर रहा था, तो उस वक्त मैं मीम्स पढ़ा था, तो दूसरे वाले ने मुझे जब पीछे से हिट किया ना, तो मुझे नहीं पता था कि वो लोग वहाँ पे बैठे पिक्चर्स बना रहे हैं। तो गॉड, ये बहुत ही ज्यादा फनी था। ओके एनीवे, तो अब मैं आप लोगों को हमारे प्लेस बताता हूँ। तो अब हम लोगों को एक चीज करनी है, तो ये काम जुलाई में होगा। एनीवे युंगकोंग, तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक होवे जुलाई के स्टार्टिंग में एल्बम रिलीज करने के लिए। तो हम लोग एक अमेजिंग एल्बम बनाने वाले हैं जिसकी स्टार्टिंग जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो अब हम लोग एक साथ मिलकर एक साथ रहेंगे और एक साथ अपने काम पर, म्यूजिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो हमारा ये काम 100 साल या फिर 200 साल तक नहीं चलने वाला है। तो बताओ हमारी नेक्स्ट एल्बम कब आने वाली है? नेक्स्ट स्प्रिंग को। हमें 3 वर्ष तैयार रखने चाहिए कि हम अगले साल को आने वाले हैं। हाँ, मैंने तो 3 वर्ष का इंजेक्शन भी लगवा लिया है। गुड जॉब, गुड जॉब। हम आने वाले हैं अगले साल स्प्रिंग में। तो हमारी ग्रुप एल्बम बहुत जल्द आने वाली है। फ्रेंड्स इस बारे में जरूर सोचें कि बहुत जल्द उनको कुछ मिलने वाला है। जैसे हम सब लोग मिलकर डिनर करते हैं, तो हम लोग ये डिनर मिलिट्री में नहीं कर सकते थे, तो हम लोग वहाँ पे ये सब कुछ तैयार भी नहीं कर सकते। तो अब हम लोगों को ये सब कुछ तैयार करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। तो इसके लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। तो क्योंकि जब हम लोग सोलो एल्बम कर रहे होते हैं तो हम अकेले काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है, तो वो डिफरेंट होती है। लेकिन अब ये ग्रुप एल्बम होगी, हम सब मिलकर काम करेंगे, तो ये चंद ही महीनों में कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, इसमें भी हम लोग को कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर एल्बम रिलीज करने वाले हैं। तो तुम्हें लगता है कितना टाइम लगेगा? हम लोग 3 साल के बाद एल्बम रिलीज करने वाले हैं, तो कुछ टाइम तो जरूर लगेगा। बीटीएस में हमें पूरे 10 साल गुजर चुके हैं। मतलब कोई भी नहीं जानता 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है ये 10 साल का। पहले की मार्केटिंग में और अब की मार्केटिंग में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हम लोग एक साथ चिपके रहेंगे, एक साथ मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। अगर आप लोग हमें थोड़ा सा टाइम दें तो हम आपको बेस्ट चीज दिखाएंगे प्रॉपरली एक बार फिर से। एक्चुअली जिमिन जो है वो मिलिट्री के अंदर बहुत ज्यादा सिंगिंग प्रैक्टिस किया करता था, बहुत सिंगिंग प्रैक्टिस किया करता था, और अभी भी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, तुम दोनों ने सिंगिंग प्रैक्टिस
बहुत ज्यादा की है। दिन में 10 घंटे तो तुम लोग प्रैक्टिस ही करते थे। हाँ, हम जब भी मिलते थे ये बहुत अच्छी सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तुम मुझे बताओ तुम कैसे मैनेज करते थे? लास्ट टाइम हम जब अलग से मिले थे तो हमने सिंगिंग के बारे में बहुत ज्यादा बातें की थी। एक्चुअली इतनी कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं थी, इतनी कोई खास प्रैक्टिस भी नहीं थी कि हम इसे आउटसाइड शो कर सकें। बहुत आम थी। नहीं जिमिन, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक्चुअली तुम पास्ट में बहुत अच्छे थे, तुम अभी भी बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा अच्छे रहने वाले हो। यार देखो, मेरा चेहरा जरूर फनी लग रहा होगा ना? मैं कब से अपने सारे काम अकेले करते आ रहा हूँ, फिर हो भी आया, फिर मैंने और इसने मिलकर रिकॉर्डिंग शुरू की। हमने पास्ता में काम किया, फिर हमने रेडियो में किया, कुछ इस तरह की चीजें बनाई और हम दोनों बस हंसते रहते थे। लोग तुम्हें जरूर हंसाएंगे क्योंकि लोगों को काम है हंसाना। जिन, तुम इतना अरसे तक अकेले काम करते रहे, तुम थके नहीं। तुम बताओ तुम्हें ये सब कैसा लगा करके, क्या फील हुआ तुम्हें? टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो मैं ये सोचता था कि काश मैं थोड़ा जल्दी वापस घर चला जाऊँ, लेकिन जब मैं एक्चुअली वापस आया तो मैं कुछ ऐसा था कि यार मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। लेकिन जब मैंने सोलो एक्टिविटी शुरू की तो वो सब कुछ मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि वो सब कुछ मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक था, मेरी बातों के मुताबिक था। जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसे ही था। फिर उसके बाद एक टूर की बारी आ गई। मतलब नहीं, कॉन्सर्ट के लिए हमें एक टूर करना था और फिर हम उसकी तैयारी में लग गए और वहाँ पे मेंबर्स भी नहीं थे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अकेला कर पाऊंगा और मैं ये सोच रहा था कि मैं कितना अकेला हूँ और फिर मैंने खुद को चैलेंज दिया कि तुम्हें ये करना होगा। लेकिन हम आगे थे वहाँ पर। हाँ, हम आगे थे। ओ हाँ जेहो, तुम भी तो अपने कॉन्सर्ट में रोने लग गए थे ना? हाँ, लास्ट ब्रॉडकास्ट के बाद मैं बस रोना स्टार्ट हो गया था। मैं रो रहा था क्योंकि मैं रोना चाहता था। वहाँ पर हर चीज की जो प्रोसेसिंग चल रही थी, इनफैक्ट हर किसी ने खुद से काम किया, अपनी ताकत के मुताबिक काम किया और मैंने भी किया क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन वो सब इतना ज्यादा डीप था कि मैंने उसे बहुत ज्यादा महसूस किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ खाली हो और मैं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था उस दौरान। तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा रोया और मैं उस वक्त मिलिट्री से वापस आया था। तो अरे बस कर दो, तुम ये बहुत दफा बता चुके हो कि मैं मिलिट्री से वापस आया था। क्योंकि कब से यही बोले जा रहा है, इसलिए हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे इस बात पर। ओ भाई, तुम ये स्टोरी हमें 3 बार बता चुके हो। तुम इतना रोए कि तुम अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। देखो, ये बहुत बड़ी नेचर थी, ये बहुत बड़ा तुम पर बोझ था। सुनो, अगली बार ऐसा हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हें वीवो फोन से कॉल करूंगा। फिर मुझे लगता है कि अगर बीटीएस की भी परफॉर्मेंस हुई, मैं तब भी बहुत ज्यादा रोऊंगा। तो अगली जो स्प्रिंग आने वाली है वो स्प्रिंग होगी स्टार्ट हमारी एल्बम के साथ। तो हम लोग एक टूर पे जाने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये जो टूर है ये एक वर्ल्ड टूर होगा जिसकी हमें तैयारी करनी है। ओह, वर्ल्ड टूर, ये तो फिर काफी अर्से के बाद हो रहा है ना? पहले कब हुआ था वर्ल्ड टूर? ओह, तुम्हें याद है ना 7 साल पहले हमारे कॉन्सर्ट की वजह से एक वर्ल्ड टूर हुआ था, वो वाला? 7 साल हो गए इस बात को, है ना?